स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ईशान भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है शशांक जी, कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने अब तक कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस कवर की हैं? ट्रैवल व्लॉगिंग में मुझे आने की प्रेरणा मिली थी। देखिए मतलब कर तो मैं ट्रैवल बहुत टाइम से रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लिया था। लेकिन फिर मैंने उसको सोचा कि इसको ना मुझे लोगों तक पहुँचाना है। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं अपने ट्रैवल के थ्रू मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं लोगों को बताऊँ। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को अब यूट्यूब पर लाऊं। तो यूट्यूब पे मुझे एक चैनल मिला था नोमैडिक इंडियन के नाम से। ठीक है। दीपांशु सांगवान उनका नाम है। तो उन्होंने बहुत सारी कंट्री घूमी है और उनके घूमने का जो तरीका है उसी चीज़ से मैं भी रिलेट करता था, क्योंकि मेरा भी घूमने का तरीका वैसे ही था। वो हिच हाइक करते थे, मतलब गाड़ियों से लिफ्ट लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे जो लोकल लोग होते थे उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, उनके साथ रहते थे। तो इससे क्या चीज़ होती है, एक तो हमारा देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उस चीज़ का खर्चा बचता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, जहाँ हम लोगों के साथ रह रहे हैं, लोकल लोग हैं, ठीक है, तो हमारा खाना भी एक तरीके से फ्री हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि एक तो उनका कल्चर, उनके रहने सहने का तरीका, और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह को तो हम घूमेंगे ही घूमेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था। फिर मैं यूट्यूब पर आया धीरे धीरे अपने ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग में। फिर मैंने मोटो व्लॉगिंग ऐड की और उसी के थ्रू मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचाता हूं, अपनी वीडियोस दिखाता हूं। ठीक है। शशांक जी, भानगढ़ किले में आपका अनुभव कैसा था? क्या आपको वहाँ कोई असामान्य ऊर्जा महसूस हुई? देखिए भानगढ़ किले में जो भी जाता है तो वो यही कहता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ये मैं या फिर मैंने इस तरीके से एक्सपीरियंस किया। तो कुछ लोगों की बातें मुझे सत्यता भी लगी, बट कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये झूठ बोल रहा है। फेक। तो हाँ, फेक। तो जब मैं गया वहाँ पर तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हालांकि वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है कि भारत का सबसे भूतिया स्थान भानगढ़ फोर्ट है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी भारत सरकार ने वहाँ बोर्ड लगाया है। लेकिन मेरा अनुभव जो रहा वहाँ पर, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कुछ ऊर्जा महसूस हुई, कोई वाइब्स लगी हो? देखिए ऊर्जा का क्या है ना कि हम जहाँ पर जाते हैं और इस तरीके की बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यार एक निगेटिव प्लेस है, निगेटिव प्लेस है। तो अगर हम जब आप वहाँ पर एंटर करोगे ना तो आपको अलग लगेगा यार, बहुत मतलब निगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे, और दिमाग में आपको ऐसा रहेगा कि यार मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको वहाँ के एक किस्सा बताता हूँ। एक फैमिली गई थी वहाँ भानगढ़ फोर्ट में घूमने, और कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद वहाँ पर एंट्री बंद है। तो उनको आते आते 5 साढ़े 5 बज गया होगा, उन्होंने जहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पर आते आते। तो जब वो आए अपनी गाड़ी के पास वापस और वो अपनी गाड़ी में बैठे तो देखा उन्होंने कि जो उनकी गाड़ी के शीशे थे उस पे ना छोटे छोटे बच्चों के पैर के निशान बने थे। अच्छा। वो बच्चा होगा लगभग 1 साल 1.5 साल का, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को सुनने में नॉर्मल है कि बच्चे के निशान बने थे, किसी ने भी बना दिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो पैरों के निशान थे वो एक्चुअली खून से बने हुए थे। अरे! तो ये चीज़ वहाँ पर उन लोगों को ट्रिगर करी कि यार खून के निशान बने हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो लेकिन मेरे साथ पर्सनली वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। और क्या आपने भानगढ़ किले के बारे में कोई स्थानीय कहानियाँ सुनी हैं? कृपया, ये सच है क्या? स्थानीय कहानियाँ देखिए, जो वहाँ के लोगों ने बताई हैं पुराने टाइम से? पुराने टाइम की जो कहानियाँ हैं वो ये है कि वहाँ पर एक साधु महात्मा रहते थे। ठीक है। तो जब वहाँ पर भानगढ़ किले, जो भानगढ़ किला है ना, उसको बनाने की बात चल रही थी। उसको बनाने की बात ऐसे चल रही थी क्योंकि किला तो बहुत पुराना था। जो राजा महाराजा थे वहाँ के, उनके जो बेटे थे, उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे ना अब जैसे हम लोग ही हैं, हम अपना घर जैसे हमारा पुराने टाइम का बना हुआ तो हम सोचते हैं कि यार रिनोवेट करवा ले, 2 मंजिला 3 मंजिला बनवा लेते हैं। तो जो राजा महाराजा थे उनके जो बेटे थे उन्होंने कहा कि यार इस भानगढ़ फोर्ट को ना थोड़ा बड़ा करके बनवाते हैं। तो पास में ही ना एक बाबा रहते थे, वो तपस्या करते थे वहाँ पे। तो उनको जब पता चला कि यार ये किला बनवा रहे हैं और मुझे जो है तपस्या करने में मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, तो उन्होंने कहा तुम किला तो बनवा रहे हो, लेकिन इस किले की जब जितनी भी तुम मंजिलें बनवा रहे हो उसकी परछाई मेरे स्थान तक ना आए। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने किला बनवाया उनके महाराजाओं के बेटों ने, तो उस किले की जो परछाई थी वो बाबा के वहां पे पड़ गई। तो उन बाबा ने जो है पूरे किले को श्राप दे दिया कि तूने मुझे यहाँ पे रहने को नहीं दिया तो ये किला भी नहीं फलेगा फूलेगा और एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा। तो जो भानगढ़ फोर्ट है वो एक तरीके से एक टाइम पे सिटी हुआ करती थी। तो आज आप देखो पूरा खंडहर है वो, तो कहते हैं कि वो उन्हीं बाबा का श्राप लगा है। श्रापित खंडर है तो वो। श्रापित खंडहर है, इसी वजह से वहाँ पे आत्माएं हैं, सोल वगैरह भटकती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और क्या संजय वन के बारे में कुछ विशेष स्थान थे जो विशेष रूप से डरावने महसूस हुए आपको?
संजय वन दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। संजय वन दिल्ली के देखिए मेरे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको पीछे से आवाज़ें सुनाई देंगी, किसी बच्चे की आवाज़ आ गई, चाहे वो किसी बड़े की आवाज़ आ गई, और कोई आपको ऐसा लगा कि आपका नाम दे के आपको वहाँ बुला रहा है, लेकिन जब आप देखोगे तो वहाँ आसपास कोई नहीं होगा। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे बहुत होती हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली सरकार ने वहाँ पे बीच में जाने से रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी भाई आप जानते हैं यहाँ की जनता कैसी है, वो घुस जाते हैं भाई। ठीक है शशांक जी, भानगढ़ किले की यात्रा या योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? देखिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि जो वहाँ के नियम कानून कायदे हैं आप उनका पालन करें। जो भारत सरकार ने रूल्स बनाए हैं आप उनका पालन करें। सूर्यास्त के बाद वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखो कि जब सूरज ढल जाए उसके पहले आप वापस आ जाओ। और ज़्यादा कहते हैं ना कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसको छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, तो अगर ज़्यादा आप किसी चीज़ को छेड़ोगे तो वो चीज़ अगर है वहाँ पर मौजूद तो पलटवार कर सकती है। आपको भी वो पलटवार करेगी। तो बस आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घूमना है और फिर वापस आ जाना है। आपके साथ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप शेयर करिए, लेकिन आप वहाँ पे जानबूझ के ऐसा कुछ मत करो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। ठीक है शशांक जी, इन भूतिया स्थानों की यात्रा ने आपके पैरानॉर्मल दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया? देखिए भूतिया स्थानों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस पर्सनल हुए हैं उन भूतिया स्थानों के अलावा अच्छा, आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे हुआ साथ है? पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुए हैं, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उस बात को। शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा कि पहले मैं ना इन सारी चीज़ों को नहीं मानता था। ठीक है। पहले हमारे एक दीपक भाई हैं, द रियल वन करके उनका चैनल है यूट्यूब पे, मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ आज भी। तो वो कहते थे कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, और मैं भी नहीं मानता था, इसलिए मैं उनका चैनल देखता था। तो लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पहले पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी जब मैं था ग्रेजुएशन के अपने फर्स्ट ईयर में। हाँ जी, तो अपने बरेली में कोजेंट करके कॉल सेंटर है एयरटेल का, हाँ जी, अयूब खान चौराहे पे आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ मैं जॉब करता था। मेरी शिफ्ट थी रात को दोपहर के 3 से रात के 12 बजे तक। ठीक है। तो मैं ओवर टाइम भी करता था, तो 1 डेढ़ 2 बज जाता था। तब ये कुदेशिया वाला फाटक था, उस पर ओवरब्रिज नहीं बना था। हाँ जी, उस फाटक के नीचे से मैं आ रहा था, तब मैं साइकिल से जाता था उस टाइम। ठीक है। तो सामने की तरफ मैंने देखा, जो फाटक था उसके ऊपर की तरफ मैंने देखा कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत तेज तेज लेडीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब इतनी तेज कि कोई नॉर्मल बंदा इतना तेज चीख नहीं सकता मेरे भाई। तो जब मैंने वो चीज़ सुनी तो मैं कांप गया भाई, और ज़िंदगी में पहली बार मैं कांपा था इतनी बुरी तरीके से कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं साइकिल थी वो मैंने छोड़ दी, पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है मुझे बुरी तरीके से। मेरे साथ में एक और लड़का था, वो भी उसी कॉल सेंटर में जॉब करता था। तो बोला कि भाई मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हम लोग जब भागे, और मैंने तो अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी, मैं साइकिल छोड़ के पैदल भागा, उस बंदे ने मेरी साइकिल उठाई और वो साइकिल पे चढ़ा नहीं, वो साइकिल पैदल पैदल लेकर भागा। आपने कुदेशिया वाला पेट्रोल पंप देखा हो, गुजराल पेट्रोल पंप, तो हम वहां तक भागे और उस आवाज ने हमारा वहां तक पीछा किया है भाई। अच्छा, उसके बाद भी मैं बेसुध हो गया, मुझे अब मेरी आवाज नहीं निकल रही है, हकला रहा हूँ बुरी तरीके कोई से। दिखा भी था? दिखा कुछ नहीं था, वहाँ बहुत बड़ी रोशनी थी, जैसी लाइट जल रही है ना, हाँ जी, इसको तो हम देख पा रहे हैं। हाँ जी, वहां पे जो रोशनी थी, उस रोशनी को जो आप देख ही नहीं सकते, मतलब इतनी तेज कि आप अंधे हो जाओगे, अच्छा, इतनी तेज रोशनी थी। वो जीवन का मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं बहुत डर गया था बुरी तरीके से। फिर मेरे दोस्त ने मेरे घर पे कॉल किया, मेरे मम्मी पापा आए, उनके साथ मैं घर पे गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। अरे, और वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं आज भी अगर उसको मतलब याद करता हूँ तो कहाँ पर जाता हूँ भाई, घर में अकेला होता हूँ और उस चीज़ को याद कर लूँ तो डर जाता हूँ। ये वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में क्या महसूस किया है मैंने। मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा थी। बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा, और उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मैं तुझे मार डालूंगी, लेडीज़ की आवाज़ थी। अच्छा, और रोशनी चमक रही थी? बहुत तेज रोशनी की, किसी ने मतलब हेलोजन का बाप लगा दिया। तो आप अकेले ही थे तब? मैं अकेला था, और मतलब मेरे साथ एक लड़का और था साइकिल पे? तो हम दोनों लोग थे। वो मेरी ही साइकिल पे था। अच्छा, हाँ, वो सीबीगंज रहता था, तो मैं मिनी बाईपास तक उसको छोड़ देता था, फिर वो ऑटो वगैरह से चला जाता था रात में। अच्छा, तो ये वहां पर मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत खतरनाक। ओके। और बाकी मैं एक और एक्सपीरियंस अपना बताऊं। एक और भी एक एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस और है बताइए मेरा। सर, व्यूअर्स। जिंदगी के सिर्फ 2 ही एक्सपीरियंस हैं। हाँ जी, ये वाला तो बहुत खतरनाक था। हाँ जी, तो क्या हुआ कि मेरे भैया हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं। तो गुड़गांव में वो जिस अपार्टमेंट पे रहते हैं,
तो वहाँ पे क्या है ना कि ऐसी काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं जिसको अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार कोई खेल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। एक्चुअल में वहाँ पे कोई नहीं होता है। अच्छा। मेरे भैया जिस अपार्टमेंट में रहते थे 3 BHK था वो, सामने की तरफ रूम था, एक उसके पड़ोस में, एक बिल्कुल ठीक सामने। तो भैया भाभी सामने सोते थे, ठीक है, मैं इधर वाले रूम में मतलब हम लोग जाते, मतलब मैं जाता हूँ वीकेंड वगैरह पे तो 2-3 दिन के लिए वहाँ चला जाता हूँ, तो मैं सामने वाले रूम में सो रहा हूँ। तो भैया ने बताया था कि उनके साथ भी 2-4 घटनाएं हुई हैं। तो मैं सो रहा हूँ, मुझे लगा कि उनका सेकंड फ्लोर पे घर था, मुझे लगा नीचे कंपाउंड में कोई बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ये मेरा डबल बेड है, ये खिड़की है, खिड़की से नीचे पूरा मैदान था। तो मैं उठा नहीं, मैं अपना फ़ोन चला रहा था रात में, तो मुझे लगा बच्चे वगैरह खेल रहे होंगे, कोई नहीं है। और वो बच्चे लगभग 4-5 साल के बच्चे थे, ऐसा लगा कि 10-12 बच्चों का ग्रुप है, वो नीचे खेल रहा है। तो मैंने झाँक के भी नहीं देखा यार, मुझे लगा कि बच्चे खेल रहे होंगे, मैं सोता रहा। और फिर जब मैं सुबह उठा, मैंने भैया भाभी से कहा, मैंने कहा यार आपके मतलब सोसाइटी में सोता नहीं है क्या कोई? बोले क्या हो गया? मैंने कहा रात में बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं और वो खेल रहे हैं रात में, उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते हैं क्या? बोले बच्चों की आवाज़ें नहीं है वो, अच्छा। वहाँ पे बच्चों की आवाज़ें आती हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं वहाँ पे। अच्छा। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा क्या मतलब? बोले यहाँ पे आत्माएं वगैरह हैं और वहाँ पे बहुत आवाज़ें आती हैं। ओहो। और अभी उन्हें रिसेंटली भी 4-5 महीने पहले फ्लैट खाली कर दिया, वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट, दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। अच्छा। उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनको भी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा टॉप फ्लोर पे कोई सो रहा है, रात में 12 साढ़े 12 बजे की आवाज़ थी, आवाज़ आ रही, टॉप फ्लोर पे कोई रो रहा है 3-4 फ्लोर ऊपर। तो वो गए, उन्होंने देखा भाई कोई नहीं। उन्होंने 4th फ्लोर पे जो बिल्डिंग में रहती थी उनसे पूछा, बोले हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रो रहा था। उनसे ऊपर पूछा, बोले हमारे यहाँ भी कोई बच्चा नहीं रो रहा था। सुबह को नीचे आए, गार्ड से पूछा, बोले हमें तो कोई बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं थी जब उन्होंने पूछा। तो फिर वहाँ पे जो उनके काम वाली आती है, उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है बिल्डिंग बनाते टाइम, और उनके बच्चों की भी आवाज़ें आती हैं, अच्छा। उनकी भी आवाज़ें आती हैं। ओके। और भैया ने एक आदमी भी देखा था जो कि नीचे कंपाउंड में बैठा था, रात में 2-2:30 बजे की बात थी, इस तरीके से बैठा हुआ था और उसके इतने बड़े बड़े बाल थे अरे। और कोई नहीं था कंपाउंड में, जाड़ों की बात थी ये। लोकेशन शेयर कर सकते हैं? लोकेशन मैं आपको बता सकता हूँ, ये लोकेशन है 37D, अच्छा। सेक्टर 37D, गुड़गांव। गुड़गांव। जहाँ पे अभी रिसेंटली एक बच्चा आपने सुना होगा कि पूल में डूब गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं भी? मतलब इस तरीके की, ये तो गार्ड की लापरवाही से हुई थी ये अच्छा। घटना। हाँ, लेकिन जो आवाज़ें वगैरह आती हैं वो आपको एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हो जाके। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो किसी को हानि पहुंचाए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आवाज़ें स्पष्ट रूप से आती हैं। भाई मैंने भी सुनी, मुझे लगा बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब भैया ने बताया कि वो आत्माएं हैं तो मैं तो कान खड़े हो गए, मैंने कहा अरे बाप रे। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ में। ठीक है। शशांक जी, क्या भारत या दुनिया भर में कोई अन्य भूतिया स्थान जिन्हें आप अगली यात्रा में देखने की योजना बना रहे हैं, या कोई और स्थान? भूतिया स्थान तो यार हमारे भारत में ही बहुत हैं। हाँ जी। आप राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे भूतिया प्लेस हैं। और आप एक दिल्ली में चले जाओ, आपने सुना होगा अग्रसेन की बावली, जहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई है, तो वहाँ पे भी इवनिंग के बाद आपकी एंट्री नहीं है। वहाँ पे भी पूरा मतलब कहते हैं कि बुरी तरीके से आवाज़ें आती हैं। और वहाँ पे बावड़ी है, वहाँ पे लोग कूद के सुसाइड करते थे, तो अगर आप उस बावड़ी के पास जाओगे तो उसमें से भी आवाज़ें आती हैं। अच्छा। इस तरीके के वहाँ पे एक्सपीरियंस है लोगों के दिल्ली में? दिल्ली में। और ये कनॉट प्लेस से कुछ दूरी पर ही है। अच्छा। हाँ, अग्रसेन की बावली बहुत फेमस है। आप तो आप भी गए हो? हाँ, अग्रसेन की बावली गया हूँ अच्छा। मैं, बट मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है कि वहाँ पे क्योंकि किसी की रात में तो आवाज़ें- एंट्री नहीं बैन है। रात में एंट्री नहीं है वहाँ पे, तो फिर और लेकिन लोग बोलते हैं। कहाँ जाने की योजना है आगे? आगे तो अभी तो मेरी जो राइड का प्लान हो रहा है, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि पहले उदयपुर जाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि तुंगनाथ होकर आऊँ। अच्छा, तुंगनाथ। बहुत तुंगनाथ महादेव जाऊँगा, तो चंद्रशिला भी जाऊँगा। ये सब अभी घूमने की चल रही हैं तैयारियां। बाकी दिसंबर तो एंड होने को है ही, अब जनवरी में घूमेंगे। नए साल से नया सफर। नए साल से हम नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे वो जगह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय अरे हमें भाई, दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।